मेरी तरफ से आप सभी को आने वाले कल हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। सभी के जीवन में ये तीज खुशियां लेकर आए, अपार स्नेह और प्रेम लेके आए। इसी कामना के साथ मैं अपने इस चैनल प्रीति शुक्ला डेली शॉर्ट वीडियो में छोटी सी बात जो हमारे यहाँ होती है, जिस तरह से हम लोग व्रत करते हैं, रख रही हूँ। इसे सुनिए, देखिए। और हर किसी का कल्चर अलग होता है, हर किसी के देश में, गांव में, शहर में, कस्बों में अलग अलग एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो आप सभी को, आप लोग कैसे मनाते हैं, हम कैसे मनाते हैं, हर किसी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट। सटे हुए जितनी भी जगह हैं, हर जगह, ज़्यादातर हर जगह इस व्रत को मनाते हैं। अब कई जगह इस व्रत को सरगी खा के मनाते हैं। मतलब कल अगर व्रत रखना है तो सुबह उठ के सरगी खाते हैं, पर हमारे बघेलखंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ आज रात 12 बजे के बाद कहते हैं दूसरा पहर लग जाता है, इसलिए हम जल भी नहीं ले सकते हैं। और कल जो व्रत रखते हैं वो निराहार और निर्जल व्रत रखते हैं। तो आज रात को एक चीज़ होती है कि हम सोने से पहले आज ऐसा क्या करें कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कल के व्रत में कि बिना निराहार तो चल जाता है, पर बिना जल के थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऐसा क्या करें कि हमें प्यास ना लगे। तो आज के दिन हमें ज़्यादातर अपनी डाइट में, अपने खाने में बहुत सारे फल, नारियल पानी, जूस और खीरा, सलाद, जो भी आप खा सकते हैं खाइए। कोशिश बस इतनी करिए कि बाहर का कोई भी तला भुना, चटपटा, चाट, फुल्की, समोसे, जो भी आजकल लोग खाते हैं ना, लगता है यार कल व्रत है तो आज कुछ ऐसा खा लें। तो अगर आपने आज कुछ ऐसा खाया तो कल का व्रत आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ जो मिर्च मसाले और खटाई से बनी हुई है वो पानी मांगती है। वो थोड़ी थोड़ी देर में आपको प्यास लगेगी और फिर कल आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए कोशिश करिए आज बिल्कुल सादा और सिंपल खाना खाइए। उसके साथ जितने ज़्यादा से ज़्यादा फल और सलाद हो सके लीजिए, नारियल पानी लीजिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, कोशिश करिए कि धूप में ना निकलिए, बाहर मत जाइए। आज एक दिन बाहर का कोई काम हो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 10 मिनट के लिए भी धूप में जाते हैं तो वो आपकी एनर्जी को सोक करता है। तो कोशिश करिए किचन में जाने से भी बचिए। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो किचन में तो सबको जाना पड़ता है, हम भी जाते हैं बिना, जो लोग 4 लोग हैं घर में, अगर कोई एक नहीं रख रहा व्रत तो वो काम कर ले। और मोस्टली पहले ऐसा होता था ना कि जब हम लोग छोटे छोटे थे या शादी नहीं हुई थी तो मम्मियाँ व्रत रखती थी, तो हम लोग सारा काम आज कर लेते थे ताकि उनको किचन में ना आना पड़े, वो गर्मी ना झेलनी पड़े और प्यास ना लगे ज़्यादा। मेन दिक्कत होती है प्यास की। इंसान बिना भोजन के तो रह लेता है, पर बिना जल के रहना थोड़ा सा कठिन होता है। तो बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा कहीं आने जाने का मत करिए। जो भी आपको सामान कर लेना है, करना है, आज ही आप सब कर लो, सारी तैयारी आज कर लो। आज रात को मेहंदी लगा लो, क्योंकि कल मेहंदी लगाने का भी बिल्कुल मन नहीं करेगा क्योंकि कल पूछो ही मत, जो रहते हैं उनको पता होगा। तो कोशिश ऐसे करिए कि बाहर के काम अवॉइड करिए, तला भुना मत खाइए। तो आप बिल्कुल भी देखोगे कि आपको 1% भी व्रत महसूस नहीं होगा। और उससे भी बड़ी होती है ईश्वर की शक्ति। अगर मन में आपने कोई चीज़ ठान ली है ना, तो वो संकल्प की शक्ति से आप उसे पूरा कर सकते हो। चलिए, अगर किसी भी वजह से कोई दिक्कत आती भी है तो हमारे पुराने उसमें कहा जाता था, तब फिर आप झुक कर, जिस प्रकार एक क्या बोलूँ, गाय या नाद में पानी पीते हैं ना, वैसे आप झुककर गले में एक रस्सी बांधकर वैसे आप पानी पी सकते हो, थोड़ा बहुत। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो, वरना कोशिश तो यही करनी चाहिए कि व्रत निर्जला रहे, क्योंकि हरतालिका तीज सबसे कठिन व्रत है। तो हमारे इधर बघेलखंड में इसको मनाने के कुछ दूसरे तरीके हैं। कैसे मनाते हैं? रात को हम
खाना पीना खाने के बाद रामदतून बोलते हैं, उसकी मुखारी करेंगे। उसके बाद जो भी फल फ्रूट हैं खाएंगे। हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर फल नहीं खाया तो कल अगर गलती से भी अनाज का एक भी दाना पेट से मुंह में आ गया तो व्रत को खंडित माना जाता है। इसीलिए सोने से पहले फल और सलाद और ये खीरा वगैरह खाया जाता है। आप जो भी खाते हैं, जो भी पसंद है खा लीजिए, ताकि आपको जो डकार आती है उस डकार के साथ अन्न का कोई दाना ना आए। तो इस तरह से रात से ही व्रत की जो तैयारी है वो शुरू हो जाती है। रात 12 बजे के बाद आप जल भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद कल तो सारा दिन निर्जला व्रत रखना है। रात को भी पूजा करने के बाद आराम से रात भर जागरण करना है, भोलेनाथ और माता पार्वती की भजन करना है। उसके बाद आप सुबह पारण करोगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ तीज का व्रत मनाया जाता है। और तीज का व्रत हमारे इधर मोस्ट पॉपुलर है। ये तो मतलब इस दिन की इतनी तैयारियां होती थी कि पूछिए ही मत। हमने तो बहुत करी हैं और पहले दूसरों के लिए करते थे, अब अपने लिए करते हैं। तो मैं तो मोस्टली अकेले ही हूँ, तो सारा कुछ मैं व्रत भी रखना है और सब कुछ अकेले ही करना है। तो आदत हो गई है। और जिस चीज़ की आपकी आदत हो जाए फिर आपको पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से आपको अपना व्रत रखना है। और कोशिश करिएगा बाहर का कुछ मत खाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इस व्रत की तैयारी आज से हो जाएगी। तो आज से ही आप अपने, अभी हमने भी कुछ नहीं किया, तो आज से ही आप अपने हाथों में मेहंदी और आज जितना कुछ लेना है सब कुछ आज आप तैयारी करिए, लेके आइए। कल मार्केट बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ होती है, बहुत परेशान हो जाओगे। और व्रत में तो बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना चाहिए। तो जो भी तैयारियां हैं कल करिए। और आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।